Hello everyone, welcome in my YouTube channel. Today we will discuss the question answer of My Experiment with Truth. And this is a chapter of class 6, chapter 4, and it is of this question answer of DAB schools. And this is the story written by M.K. Gandhi, Mohandas Karamchandra Gandhi. At first we will study the biodata of Mohandas Karamchandra Gandhi. And he is a very famous and father of a nation and was born on 2nd of October 1869 at Porbandar in a small town of a west coast of India. And he was born in a middle class family, and he is known for many of the followers as a Mahatma, the great souled one. His concept of non-violence make him so famous, and he was a very good writer also. So he has written Essential Gandhi and All Men Are Brothers and Freedom's Battles are some of the popular books that is written by him. And today we will study one of the extract written by him, and this is the my experiment with truth. Now we will study the question answer. The first is understanding the story. The first question is, which two books inspire Gandhi a lot during his childhood? कौन कौन सी दो बुक्स थी जो गांधी जी को बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती थी? आंसर इज शर्वना पितृभक्ति नाटका and Harishchandra were two books that inspired Gandhiji a lot during his childhood. सर्वना पितृभक्ति नाटका और हरिश्चंद्र ही ऐसे दो बुक थे जो गांधी जी को बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती थी जब वे छोटे थे. One taught him to be devoted to the parents and second one taught him to be truthful. एक ने उन्हें पढ़ाया है, बताया है कि कैसे अपने माता पिता के प्रति डिवोटेड होना चाहिए, और सेकेंड बुक जो हरिश्चंद्र है वो उनको बताया है कि कैसे ट्रुथफुल बने, किस तरह से सत्य रास्ते पर चले. सेकेंड क्वेश्चन इज, pick out the extract from the text which tells that Gandhi ji was punctual. स्टोरी से कोई एक ऐसा लाइंस खोज के लाइए जिससे पता चले कि गांधी जी बहुत पंक्चुअल थे. टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ आवर्स एंड टू रन back home as soon as the school closed, that was Gandhi's habit. It shows that he was punctual. स्कूल की घंटी लगते हुए दौड़कर घर पे आना, घर स्कूल जाना, और जैसे ही स्कूल बंद हो जाए तो फिर वो दौड़ के घर आना. ये हैबिट बताता है कि वो बहुत पंक्चुअल थे, वो कहीं इधर उधर घूमते नहीं थे. थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी डिसलाइक गेम्स एंड जिम्नास्टिक? गांधी जी गेम्स को और जिम्नास्टिक को क्यों डिसलाइक करते थे? जिम्नास्टिक मीन्स होता है फिजिकल एक्सरसाइज, कसरत. Gandhi ji disliked games and gymnastics because he had a false notion about it. गांधी जी गेम्स और जिम्नास्टिक को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके दिमाग में एक गलत धारणा थी. फॉल्स नोशन मीन्स गलत धारणा अबाउट इट. ही थॉट दैट गेम्स एंड जिम्नास्टिक हैव नथिंग टू डू विद एजुकेशन. वो सोचते थे कि गेम्स और जिम्नास्टिक की पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है. He was very keen to serve his father just as a nurse would do. और वो उस समय में, गेम्स के समय में और जिम्नास्टिक के समय में, वो अपने पिता की सेवा करना चाहते थे. क्वेश्चन नंबर 4, What made Gandhiji feel ashamed of himself during his visit to South Africa?
असेम्ड मीन्स लज्जित। क्या गांधी जी को लज्जित किया जब वो साउथ अफ्रीका गए? गांधी जी यूज्ड टू बिलीव दैट गुड हैंडराइटिंग हैड नथिंग टू डू विद एजुकेशन। गांधी जी एक और गलत धारणा था, फॉल्स नोशन था, दैट गुड हैंडराइटिंग हैज़ नथिंग टू डू विद एजुकेशन, कि एजुकेशन से, पढ़ाई से अ, अच्छे हैंडराइटिंग का कोई वास्ता नहीं है। बट ड्यूरिंग ही विजिट टू साउथ अफ्रीका, जब वो साउथ अफ्रीका गए, ही सॉ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग्स ऑफ लॉयर्स। उन्होंने देखा बहुत सुंदर हैंडराइटिंग सभी लॉयर्स के, यंग मैन के। व्हेन ही कंपेयर विथ हिमसेल्फ ही फेल्ट असेम्ड। जब उस हैंडराइटिंग को अपने हैंडराइटिंग से कंपेयर किया तो उनको बहुत बुरा लगा और वो अपने आप को लज्जित फील कराए। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी स्टिल गोल्ड फ्रॉम हिज ब्रदर्स आमलेट? गांधी जी ने सोना अपने भाई के आमलेट से क्यों चुराया? आमलेट इज अ बाजूबंद कहते हैं इसको, दैट इज यूज टू वेयर ऑन द आर्म्स of the boy. Gandhiji stole gold from his brother's armlet because he had to clear his debt of 25 rupees. गांधी जी ने अपने भाई के आमलेट से गोल्ड चुराया था क्योंकि उसे 25 रुपए का कर्ज चुकाना था। Sixth question, why did he confess his guilt to his father? How did he make the confession? गांधी जी ने अपने अपराध को, गिल्ट को कैसे स्वीकार किया और क्यों स्वीकार किया? हाउ डिड ही मेक हिज कन्फेशन, और उसने इस कन्फेशन को कैसे स्वीकार किया, किस तरह से एक्सेप्ट किया? कन्फेशन मीन्स एक्सेप्ट करना। ही कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट टू हिज फादर बिकॉज इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर हिम टू बियर द पेन ऑफ हिज गिल्ट। गांधी जी ने अपना अपराध स्वीकार किया क्योंकि यह बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था कि वह इस अपराध के दर्द को झेल सके। ही कॉन्फेस्ड टू हिज फादर बाय राइटिंग अ लेटर। उनको इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाके वो बोल दे, इसीलिए ही कॉन्फेस टू हिज फादर बाय राइटिंग अ लेटर। उन्होंने एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा अपने पापा के पास, और इन द सेम वे ही कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट। What, according to Gandhiji, is the purest type of repentance? Repentance में होता है पछताना। तो गांधी जी के अनुसार क्या है प्योरेस्ट टाइप ऑफ अ रिपेंटेंस? सबसे प्योर टाइप ऑफ अ रिपेंटेंस, पछताने का सबसे प्योर टाइप क्या है? According to Gandhiji, confession combined with a promise never to commit the sin again is the purest type of a repentance. गांधी जी के अनुसार अगर आप कॉन्फेस करते हैं कि, और कॉन्फेस करते हैं अपने गिल्ट को, और ये प्रॉमिस भी करते हैं कि वह इस गलती को नहीं दोहराएंगे, तो वही क्या है? प्योरेस्ट टाइप ऑफ रिपेंटेंस। तो वह होता है पछताना, जो सच्ची तरह से पछताना, और प्योरेस्ट टाइप ऑफ रिपेंटेंस। हॉर्ट्स में है, एक्सप्लेन ही हु इज ट्रूथफुल विल डू नो एविल। यहाँ पर है ही हु इज ट्रूथफुल, जो सच्चा होता है, ट्रूथफुल मीन्स सच्चा, विल डू नो एविल, वो कोई गलत काम नहीं करता। एविल मीन्स यहाँ पे गलत काम करना। द फ्रेज इज क्वाइट ट्रू बिकॉज ट्रूथफुल पीपल विल थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग समथिंग बैड। यह फ्रेज, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये पूरा सच है, क्योंकि ट्रूथफुल पीपल, सच्चे आदमी, सच्चे पीपल, विल थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग समथिंग बैड, क्योंकि सच्चे आदमी कोई भी चीज़, कोई गलत काम करने से पहले 2 बार सोचते हैं। वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम द हिस्ट्री ऑल्सो इन द फ्रंट ऑफ अस। हमारे पास तो हिस्ट्री से बहुत एग्जाम्पल्स हैं, और अभी हमने पढ़ा है स्टोरी में कि दैट गांधी जी हिमसेल्फ
and Raj himself and Raja Harishchandra. Harishchandra also, he think twice before doing anything wrong. Question number B. Confession, one's mistake to one's parents needs great mental strength. Would you describe Gandhi ji as a brave boy? कन्फेशन, कोई भी अगर अपनी गलती को स्वीकार करता है, कन्फेशन मीन्स क्या, एक्सेप्ट करना. वंस मिस्टेक, किसी अपनी गलती को स्वीकार करना, वो भी अपने पेरेंट्स के सामने. रियली इट नीड्स अ मेंटल स्ट्रेंथ. आपको बहुत स्ट्रेंथ, ताकत की ज़रूरत होती है. वो भी कैसी ताकत, मानसिक ताकत, मेंटल स्ट्रेंथ की ताकत चाहिए. तो वुड यू डिस्क्राइब गांधी जी एज अ ब्रेव बॉय? क्या आप बोलेंगे कि गांधी जी सच में अच्छे और बहुत ब्रेव थे? Yeah, I think so. Gandhiji was quite brave as far as confessing his mistake is concerned. गांधी जी सच में बहुत ब्रेव थे क्योंकि उन्होंने अपना मिस्टेक को कॉन्फेस किया, एक्सेप्ट किया, वो भी अपने पापा के सामने. ही न्यू हिज फादर वुड बी एंग्री. उसको पता था कि उनके पापा बहुत गुस्से होंगे. माइट इवन स्कोल्ड हिम और गिव हिम अ हार्श पनिशमेंट. वो उनको बहुत डांटेंगे भी. स्कोल्ड मीन्स डांटना. वो उनको बहुत डांटेंगे भी और हार्श पनिशमेंट, बहुत कड़ी सजा देंगे. स्कूल में डांटना और हार्श पनिशमेंट बहुत कड़ी सजा देना. और उनको पता था कि उनके पापा उनको बहुत डांटेंगे और बहुत कड़ी सजा देंगे. बट स्टिल ही गैदर्ड हिज करेज. उन्होंने क्या किया, अपने करेज को, करेज मीन्स वॉट, हिम्मत, अपनी हिम्मत को जुड़ाया और कॉन्फेस वॉट ही हैड डन, स्टीलिंग अ बिट ऑफ अ गोल्ड टू रिपे हिज बेट. इन्होंने क्या किया कि कॉन्फेस किया, एक्सेप्ट किया कि इन्होंने चोरी किया था, गोल्ड, सोने की चोरी किया था, टू रिपे हिज डेट, अपने कर्ज को चुकाने के लिए गोल्ड की चोरी की थी. ऑल दिस इंसिडेंट हेल्प इन शेपिंग हिज पर्सनालिटी. और ये सब इंसिडेंट्स है, घटना है, जिससे क्या हुआ, इनकी पर्सनालिटी को शेप मिला. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यूज. We become the books we read. How far is reading good books instrumental is in building good character? We become the books we read. हम वही बनते हैं जिस तरह की हम लोग बुक पढ़ते हैं. How far is reading good books instrumental is building a good character? आप कैसे, कहाँ तक सहमत हैं कि अगर गुड बुक पढ़ने से, अच्छी बुक पढ़ने से अच्छे कैरेक्टर होते हैं? आप इसे बताइए और डिस्कस कीजिए. आंसर इज, रीडिंग इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज. आपको पता है कि रीडिंग करना ये क्या सोर्स ऑफ नॉलेज है, जिससे आप बहुत नॉलेज पा सकते हैं. अ स्टूडेंट हु इज़ एन अ वाइट रीडर इज श्योरली गोइंग टू पास एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स. अगर एक बच्चा बहुत पढ़ता है तो फिर आपको पता है कि वो सच में अच्छे मार्क्स से वो पास कर जाएगा. ऑल्सो इट इज सेड दैट गुड बुक्स शेप आवर पर्सनैलिटी. और अच्छे बुक हमारे पर्सनालिटी को शेप करते हैं, मीन्स हमारे पर्सनालिटी को अच्छा बनाते हैं. वी टेन टू इम्बाइब द वैल्यूज़ गिवन इन द बुक्स. और हमें वैल्यूज़ को इम्बाइब करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग, अब हम लोग उसी के अकॉर्डिंग टू चलते हैं. इफ़ वी रीड गुड बुक्स लाइक ऑटोबायोग्राफीज ऑफ अ ग्रेट पर्सनालिटी. अगर हम अच्छे बुक पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफी किसी के भी, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा. अगर हम पढ़ेंगे किन्हीं के भी पर्सनैलिटी की आत्मकथा, दे विल मेक अस अ ग्रेट. और इससे क्या बनेंगे, हम भी ग्रेट बन जाएंगे उसी पर्सन के जैसे जिसकी जिसकी हमने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी. इफ़ वी रीड वर्थलेस बुक्स, अगर हम आलतू फालतू किताबें पढ़ेंगे, वी विल पिक अप दोज हैबिट ऑनली. तो हम लोग क्या करेंगे, वो आलतू फालतू हैबिट्स हम लोग पिक कर लेंगे.
सो ऑलवेज कीप अ बुक इन योर बैग, इसीलिए हमें अच्छी बुक हमारे बैग में हमेशा रखना चाहिए. वेन एवर यू गेट फ्री टाइम यू रीड इट टू पास योर टाइम यूजफुली. जब भी हमें समय मिले तो हम लोगों को टाइम पास करने के लिए अच्छी बुक पढ़नी चाहिए. इन अ राइटिंग स्किल, द चैप्टर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ is a collection of Gandhi's real life incident and experience in the school, which taught him what one should not do in the school. One should do and one should not do in the school. ये जो स्टोरी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये कलेक्शन है गांधी जी के रियल लाइफ के इंसिडेंट घटना का कलेक्शन है. और जो एक्सपीरियंस उनको मिला है स्कूल में, इसका एक कलेक्शन है, एक स्टोरीज है जो हमें ये पढ़ाता है, बताता है कि हमें क्या स्कूल में करना चाहिए और क्या स्कूल में नहीं करना चाहिए. तो लिस्ट दिस 5 थिंग्स दैट यू थिंक अ स्टूडेंट शुड डू इन अ स्कूल. अब 5 चीज़ बताइए जो एक स्टूडेंट स्कूल में करना चाहिए, और एटलीस्ट 5 थिंग्स दैट स्टूडेंट शुड नॉट डू इन अ स्कूल. और आप बताइए कि 5 ऐसे चीज़ें जो इस बच्चे को स्कूल में नहीं करना चाहिए. तो एट फर्स्ट 5 थिंग्स दैट अ स्टूडेंट शुड डू इन अ स्कूल. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 5 चीज़ जो स्कूल में बच्चे को करना चाहिए. द फर्स्ट वन इज अ स्टूडेंट शुड ऑलवेज बी पंक्चुअल इन स्कूल. बच्चों को हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए. सेकेंड, अ स्टूडेंट शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट हिज टीचर. और एक बच्चे को हमेशा अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए. थर्ड, अ स्टूडेंट शुड मेंटेन अ डिसिप्लिन. और बच्चों को हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए. अ स्टूडेंट शुड फॉलो द रूल्स ऑफ अ स्कूल. और स्टूडेंट को स्कूल के रूल्स को फॉलो करना चाहिए. और स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड स्टडीज़. और स्टडी में बहुत मेहनत करना चाहिए. 5 थिंग्स दैट अ स्टूडेंट शुड नॉट डू इन अ स्कूल. 5 ऐसी चीज़ें जो बच्चों को स्कूल में नहीं करना चाहिए. अ स्टूडेंट शुड नॉट ब्रेक रूल्स. रूल्स को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए. अ स्टूडेंट शुड नॉट बी अनपंक्चुअल. और एक बच्चों को कभी भी अनपंक्चुअल नहीं होना चाहिए. अ स्टूडेंट शुड नॉट डिसरिगार्ड हिज टीचर्स. और अपने टीचर्स को कभी भी डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए. अ स्टूडेंट शुड नॉट ब्रेक डिसिप्लिन. और डिसिप्लिन को भी कभी तोड़ना नहीं चाहिए. एंड शुड नॉट बी केयरलेस इन स्टडीज़. और स्टडीज़ में कभी भी केयरलेस नहीं होना चाहिए, लापरवाह. This is the last question. Gandhiji's father experiences mixed feeling for his son on receiving the confession note. गांधी जी के पापा को अजीब सा फीलिंग हो गया, दूसरी तरह का फीलिंग हुआ जब उन्होंने अपने बेटे का कन्फेशन लेटर मिला. ही पेन डाउन मीन्स यहाँ पे राइट होगा. ही पेन डाउन, ही राइट्स. उन्होंने लिखा हिज फीलिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ डायरी एंट्री. और उसी उन्होंने डायरी में कुछ लिखा. इमेजिन योर सेल्फ इन हिज प्लेस एंड राइट अ डायरी एंट्री इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स. आप अपने आप को गांधी जी का पिता समझिए और एक डायरी एंट्री लिखिए 80 से 100 वर्ड में. इन अ डायरी एंट्री एट फर्स्ट डेट लिखना होता है 20 मई 2021. टाइम भी लिखना होता है 10:30 PM. एंड आफ्टर दैट डियर डायरी, क्योंकि डायरी को आप एक दोस्त समझते हो, दैट्स वाई यू कैन राइट डाउन डियर डायरी. टुडे माई सन केम टू मी विथ अ लेटर इन हिज हैंड. आज मेरा बेटा गांधी जी, मोहनदास करमचंद्र, मेरे पास एक लेटर लेके आया. इन हिज लेटर ही हैज़ कन्फेस्ड हिज क्राइम. उस लेटर में उसने एक्सेप्ट किया अपनी गलती को. ही हैड ऑल्सो रिटन दैट ही विल नॉट डू इट अगेन. और उसने ऐसे भी बोला कि वो अब कभी नहीं करेंगे ऐसी गलती. आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्राम क्राइंग ऑन रीडिंग दिस लेटर. मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाया रोने से ये लेटर पढ़ने के बाद. टीयर्स फॉल नन स्टॉप फ्रॉम माई आइज. और टीयर्स मीन्स आंसू मेरे आंखों से गिरते जा रहे थे. ही हैड ऑल्सो सेड दैट ही विल नेवर डू सच काइंड ऑफ एक्ट अगेन. उसने ये भी बोला कि वो अभी कभी नहीं करेगा ऐसी गलती. आई कुड नॉट स्कॉल्ड ही. मैंने उसको डांट भी नहीं सका. माई टीयर्स वेर इनफ टू ब्रिंग अ चेंज इन हिम.
और मेरी आंसू ने उसको पूरा चेंज कर दिया। मे गॉड ब्लेस हिम। भगवान उसको आशीर्वाद दे और बहुत लंबी आयु दे। हियर इज अ गांधी जी। गांधी जी मीन्स दिस इज द फादर ऑफ अ गांधी जी। That's all. Thanks for watching. Like, share, comment, and subscribe the channel English Learning with Virendra sir.